आज हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने। कहाँ पर? मांडव। मांडव जा रहे हैं। तो आज का वीडियो होगा मांडव के ऊपर। और ये दोनों लड़कियां आ गई है, सुबह से बिना नहाए आ गई है। नहा के आई हूँ मैं नहा के आई हूँ और ये भैया नहीं नहा के आए। मैं भी नहाया हूँ, तुम दोनों नहीं नहाई हो। और चलो आज का ब्लॉग मांडव के बारे में होने वाला है। तो अपन मांडव जा रहे हैं अभी और आपको पूरा मांडव का व्यू दिखाएंगे। वहां पर बना हुआ जहाज महल, हिंडोला महल, सभी जगह पे मैं आपको लेके चलूंगा आज। जाएंगे वहाँ के आपको सब रिकॉर्डिंग करके बताएंगे। ठीक है। इस स्थान पर खड़े हुए इसे काकड़ को कहते हैं और यह मांडू के अंतर्गत आता है। देख लीजिए कितनी प्यारी सी खाई है ये। काकड़ को के नाम से प्रसिद्ध है और क्यों प्रसिद्ध है आपको मैं बताता हूँ। आ जाइए मेरे साथ। वो जो छतरी दिख रही है आपको, ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन के घोड़े ने वहाँ से जंप किया था और वहाँ सामने लैंड करा था। बताया ना वो जो छतरी है वहाँ से। हाँ सामने वो दूसरे अच्छा। नंबर की वहाँ से यहाँ तक घोड़ा खुदा। हाँ ये जो ये लोगों पड़ रहे हैं पानी देख रहा है ना। भैया हमको दिखाने जा रहे हैं कि अलाउद्दीन ने कहाँ से 1280 साल पुराने हैं ये। 1280 साल पुरानी बात है ये। पैरों के निशान मिलते हैं कि इतना लंबा जंप करा था। आप जो ये देख रहे हो ना इधर, ये उनके जम से हिलोरे खा के जमा हुआ। उनकी एक बाह में 12 हाथी का बल था। अलाउद्दीन की सांग जामा मस्जिद, अशरफी महल और जामा मस्जिद के बीच में खड़ी। अभी भी आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये एक पैर, ये दो पैर, ये तीसरा पैर है और ये वाला थोड़ा कम खुला हुआ है चौथा। ये आप देख सकते हो। ये अलाउद्दीन राजपूत थे, महियर से आए थे। शारदा माता की आज भी पहले पूजा करते हैं, आला जिसमें आज भी हमारे। क्या खा रहे हो आप? मैं ककड़ी खा रही हूँ। ककड़ी खा रही है माधुरी। नहीं बस काकड़ को के कुछ नज़ारे हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये हमारी छोटी बहन खड़ी हुई है, ये देख लीजिए आप। ये दिख रहा है आपको कितना सारा, बहुत ज्यादा घेरी है खाई। मैंने अभी देखा, मैं आपको दिखा दे, आ जाओ। चलो ये अपने को कुछ दिखा रही है। वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घेरी है। यह जो आप मेरे सामने गेट देख रहे हो, यह रानी रूपमती महल जाने का रास्ता है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति 25 रुपए टिकट आपको देना पड़ता है। और कुछ इस प्रकार के रास्ते आपको देखने को मिलेंगे रानी रूपमती महल के ऊपर। हिंदू की ऊंची पहाड़ियों पर बना यह महल अपनी खूबसूरत वास्तुकला और यहाँ से दिखाई देने वाली नर्मदा नदी के मनमोहक नज़ारे के लिए जाना जाता है। महल के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई जिसे आप पढ़ सकते हो। एक सीढ़ियों वाला रास्ता है जो कि आपको महल के ऊपर की ओर पहुँचा देगा। अगर आपको ज़्यादा घूमना नहीं है तो आप यह रास्ता ले सकते हैं। कहा जाता है कि रानी रूपमती को नर्मदा नदी से बहुत लगाव था। उनकी इच्छा थी कि वे रोज नर्मदा नदी के दर्शन करें। इसी वजह से इस महल की सबसे खास बात इसकी ऊंची इमारत, छत और मंडप है। यहाँ दूर तक फैली मालवा की धरती और साफ मौसम में नर्मदा की दिशा का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। आज जब हम यहाँ खड़े होकर इस जगह को देखते हैं तो समझ आता है कि उस समय के वास्तुकारों ने सिर्फ महल नहीं बनाया बल्कि प्रकृति और वास्तुकला को एक साथ जोड़ने की कोशिश। अगर आप इस महल की वास्तुकला को ध्यान से देखें तो यहाँ आपको मजबूत पत्थर की दीवार में मेहराबे और खुले मंडप दिखाई देंगे। सबसे ऊपर बने मंडप इस जगह की पहचान है। यहाँ खड़े होकर चारों तरफ का नज़ारा देखने पर आपको अंदाजा होता है कि उस समय मांडू की प्राकृतिक स्थिति और वास्तुकला कितनी शानदार रही होगी। हमने ध्यान से देखोगे तो आपको नर्मदा नदी दिखेगी। रानी रूपमती जी इन्हीं नर्मदा नदी के लिए दर्शन के लिए महल पे आती थी। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको जहाज महल की ओर। जी हाँ, जहाज महल बहुत ही बड़ा बना हुआ है और बहुत ही सुंदर बना हुआ। यहाँ की एंट्री की बात करूँ तो 20 रुपये पर व्यक्ति इसका टिकट होता है। जहाज के अंदर बना हुआ म्यूजियम बहुत ही अलग वाइब देता है। आपको यहाँ पर सदियों पुरानी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी जो मांडव से ही प्राप्त हुई। अनेक प्रकार की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी जो कि भगवानों की है और अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई है। मांडव में ये कौन सी सदी की है उन पर सब कुछ लिखा हुआ है और किस भगवान की है उस पर यह भी लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये मूर्ति कब की है। तो आप देखिए मेरे पीछे, ये मूर्ति हनुमान जी की है और 12वीं सदी में यह मांडव से ही प्राप्त हुई है। आपने कभी ऐसी इमारत देखी है जो दूर से देखने पर ऐसा लगे जैसे पानी के बीच कोई विशाल जहाज तैर रहा हो?
अगर नहीं तो आइए मेरे साथ मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में, जहाँ मौजूद है भारत की सबसे बेहतर खूबसूरत और अनोखी इमारत जिसे जहाज महल कहते हैं। इसके बारे में नीचे जानकारी दी हुई है। इस महल को देखकर आपको सच में ऐसा महसूस होगा कि कोई विशाल पत्थरों का जहाज पानी में तैर रहा हो। महल के दोनों तरफ तालाब होने के कारण इसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है और यहीं से इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती। महल की बनावट में खुले आंगन, मंडप, गलियारे और पानी की खूबसूरत व्यवस्था देखने को मिलती है। और यहीं पे आपको प्राचीन हिंदू बावड़ी भी देखने को मिलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार की दिखती है। यहाँ आप देख सकते हो कि बांस के सहारे एक खास तरीके से रस्सी और बेल को घुमाया जा रहा है। इसके साथ एक मोटा मिश्रण तैयार किया जा रहा है, जिसे पुरानी इमारतों की मरम्मत और संरक्षण के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी मांडू की खूबसूरती सिर्फ उनकी इमारतों में नहीं, बल्कि इन इमारतों को सदियों तक बचाए रखने वाली पारंपरिक कारीगरी में भी छिपी हुई है। यही एक उदाहरण है जिस प्रकार आप देख सकते हो कि कैसे बेलों द्वारा घूम घूम कर मिश्रण तैयार किया जाता है। तो महल के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। महल का निर्माण मालवा संतलन के दौरान हुआ था और इसे आमतौर पर होशंग शाह के समय से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान कभी राज दरबार और सभा से जुड़े महत्वपूर्ण कामों के लिए इस्तेमाल होता था। इसे हिंडोला महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी झुकी हुई दीवारें ऐसा महसूस कराती है कि कोई विशाल झूला हवा में झूल रहा हो, इसीलिए इसे हिंडोला महल कहा जाता है।